आज हम बात करेंगे फ़ुटबॉल के बारे में। जी हाँ, ये वही फ़ुटबॉल है जिसको हम बेसिकली सॉकर के नाम से भी जानते हैं और वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर देशों में इसे खेला जाता है। पॉपुलर ही नहीं, जिन देशों को हम जानते नहीं हैं, जिनका हमने कभी नाम नहीं सुना है, ये उन देशों में भी खेला जाता है। अब जब हम सॉकर खेलते हैं, देखते हैं या हम खुद भी खेलते हैं या किसी को खिलाते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम किन नियमों का पालन करते हैं और फुटबॉल खेलने के लिए हमें क्या रूल रेगुलेशन साइन सिग्नल्स चाहिए, हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बात फुटबॉल की कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ फ़ुटबॉल के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे फुटबॉल कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से इसे खेलना शुरू हुआ, कब कब ये ओरिजिनेट हुआ, कहाँ इसका मतलब जन्म हुआ। तो हम फुटबॉल की जब बात करते हैं तो बेसिकली 12th सेंचुरी में ये इंग्लैंड में खेला जाता था सड़कों पर। तो लोग अपना मन बहलाने के लिए फ़ुटबॉल खेला करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जब गेम खेलने लगा तो फिर इसको बीच में बंद भी कर दिया गया। लेकिन 15वीं सेंचुरी ऐसी आई जब एक विदाउट ऑफिशियल एक क्लब भी बना और वहाँ से ये उठना शुरू हुआ। लेकिन 1833 में एक ऑफिशियली तौर पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में मैच हुआ था और वहाँ पर फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप के नाम से फेडरेशन बनी थी, जिसमें पहली बार पहला मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया था और वो मैच 0-0 से टाई रहा था। इसके बाद जब मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए तो इसे शुरू से ही फुटबॉल को शामिल किया गया और 1904 में यानी कि 1904 में इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन का जब इस्टेब्लिश हुई तो फुटबॉल को एक राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिली। और आज अगर हम इसकी बात करें तो फुटबॉल एक ऐसा गेम बन चुका है जहां शायद ही ऐसा कोई देश हो या आदमी हो या जो भी हो जो इनसे अनजान हो। ठीक है, हम फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि फ़ुटबॉल में कितने नियम होते हैं। फ़ुटबॉल को खेलने के लिए बेसिकली हमें 17 नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला नियम है फ़ुटबॉल का प्लेग्राउंड। जी हाँ, अगर हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमें उसके लिए पहले प्ले फील्ड का हमें जायज़ा लेना पड़ता है, एग्जामिनेशन करना पड़ता है कि फ़ुटबॉल की जो ग्राउंड की लेंथ है, जो विड्थ है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। क्योंकि फ़ुटबॉल का जो प्लेग्राउंड होता है वो 100 से 110 यार्ड्स यानी कि ये लेंथ होती है उसकी, और जो 60 यार्ड होती है वो विड्थ होती है। और उसके बाद जो हमारा जो दूसरा नियम है वो होता है बॉल, यानी कि जो फुटबॉल की जो बॉल होती है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम नंबर को करते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब ये जो बॉल है वो डिपेंड करती है कि हमारे जो फुटबॉल का क्राइटेरिया है, यानी कि एज क्राइटेरिया जो है वो क्या है। जो यंगस्टर्स हैं हम उनके लिए 4 नंबर बॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, जो एडल्ट हैं, उनके लिए हम 5 नंबर बॉल का इस्तेमाल करते हैं, और जो उससे जूनियर होते हैं उसके लिए हम 3 नंबर बॉल का यूज़ करते हैं। और अब हम बात करते हैं लॉ नंबर 3 की, यानी कि प्लेयर कितने होते हैं फुटबॉल में। बेसिकली फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं इंक्लूड गोलकीपर। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ टीमें प्लेयर्स को इनक्रेज करने के लिए या उनके एंड्योरेंस और स्पीड और स्ट्रेंथ को मोटिवेट करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए 7 प्लेयर भी खिला सकती है। उसके बाद फुटबॉल में जो चौथा नियम आता है वो होता है इक्विपमेंट, यानी कि फुटबॉल में इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमारे लिए ये रेफरी की जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो दोनों प्लेयर की जर्सियों को चेक करें, यानी कि दोनों टीमों की जो जर्सियां हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, और गोलकीपर की जो ड्रेस रहेगी वो अपनी टीम के प्लेयरों से डिफरेंट रहेगी। और 5वां लॉ है रेफरी। हाँ जी, हम रेफरी इसलिए बोला है क्योंकि विदाउट रेफरी ऐसा कोई गेम, ऐसा कोई स्पोर्ट्स या ऐसा कोई एक मतलब टीम इवेंट नहीं है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। रेफरी की भूमिका बहुत होती है, क्योंकि जितना एक प्लेयर फुटबॉल में भागता है ऐसे ही एक रेफरी को भी भागना पड़ता है। खेलते हैं इन द प्लेग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया वी विल डिस्कस अबाउट फुटबॉल। व्हेन वी प्ले द फुटबॉल एंड वी नीड लाइन्समैन एंड लाइन्सवुमेन, बिकॉज द लाइन्समैन एंड लाइन्सवुमेन डिस्क्राइब एंड शो द इंडिकेशन ऑफ फाउल ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच। द लाइन्समैन एंड लाइन्सवुमेन, the duty of linesman and lineswoman is to show the proper way of players fouls can, जैसे कि कोई खिलाड़ी है तो उसने किक मारी तो वो कब बाहर गई है, कब अंदर गई है, तो उसके लिए we need and must the linesman and lineswoman for the show of football fouls and sanction.
गार्ड इसलिए कुछ लोग क्लेट भी ले लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप क्लेट का यूज़ करना चाहते हैं तो यू शुड बी रिक्वेस्ट टू योर रेफरीज, बिकॉज इन फुटबॉल वी नीड मस्ट इज सिंगर्स। आफ्टर ऑल वी प्ले द फुटबॉल एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर फुटबॉल कि जब हम फुटबॉल खेल रहे होते हैं कि उसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉल्स होती हैं या स्कोरिंग बोर्ड होते हैं या फुटबॉल होते हैं या फाउल्स होते हैं, उसकी काउंटिंग कैसे होती है। क्योंकि ड्यूरिंग फुटबॉल मैच जब हम फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो एक रेफरी के साथ साथ हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो हमारी कोच के ज़रिए पूरी हो जाती है। लेकिन जो सबसे मेन टॉपिक ये होता है कि ड्यूरेशन ऑफ गेम इन फुटबॉल, यानी कि फ़ुटबॉल जब हम खेलते हैं तो उसका टाइमिंग क्या होगी, कैसे होगी। इसमें टोटल जो टाइम होता है वो 90 मिनट का होता है, यानी कि 19 मिनट। लेकिन जब ये टाइम पूरा होने के बाद अगर फुटबॉल मैच पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हमें 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अगर इस टाइम के बावजूद भी हमारा मैच टाई होता है तो पेनल्टी शूट से हमारा जो मैच है उसे कंप्लीट किया जाता है। जो जितने पेनल्टी शूट कंप्लीट करता है उसी के हिसाब से उसको विनर घोषित किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब पेनल्टी शूट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं मैच हार जीत। इसके बावजूद जो कुछ लॉज है जो हमें कंप्लीट करने होते हैं कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जो रॉन्ग बिहेवियर करते हैं या कुछ कोचेज़ होते हैं, स्पेक्टेटर होते हैं, उसमें कुछ कार्ड्स होते हैं जैसे येलो कार्ड होते हैं वार्निंग देने के लिए। लेकिन अगर कुछ मिसबिहेव कर रहा है कोई खिलाड़ी है या फिर कोई कोच है, स्पेक्टेटर है, तो उसके लिए हम रेड कार्ड दे देते हैं। और इन्हीं कार्ड के ज़रिए ही हम जो हमारा फुटबॉल है उसकी डिग्निटी और उसकी जो रेस्पेक्ट है हम उसको मेंटेन करने में काबू होते हैं। तो जैसे हमने बात करी है फुटबॉल लॉज की, इन्हीं लॉज की हमें मोस्टली इम्पोर्टेंट यानी कि जो इम्पोर्टेंस है इसकी हमें ज़रूरत होती है। और इसीलिए हम अपने फुटबॉल को अगर हम खेलना चाहते हैं या फिर हम